आपको पता हमारे पास दो बाइकें हैं, एक पल्सर 150 और दूसरी अपाची RTR 160 4V। हमारी पल्सर 2009 मॉडल है, अपाची 2019 मॉडल है। 10 साल के अंतराल में हमने ये बाइक खरीदी है। अब 2009 मॉडल पल्सर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है वे मैं सारी आपको दिखाता हूँ, और 2019 मॉडल में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है वे मैं आपको सब दिखाता हूँ, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि भाई इन बाइकों में क्या क्या प्रॉब्लम कितनी कितनी एजिंग पे आती रहती है। बात करें हमारी पल्सर की, पल्सर हमारी तकरीबन 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है और इसका ओडोमीटर चेंज हो चुका है, इसलिए किसी ओल्ड बाइक का डलवाया था मैंने, क्योंकि वो चीपर पड़ रहा था थोड़ा, वो 46,000 किलोमीटर पे था। उसके बाद वो कुछ 30-35,000 किलोमीटर पे था और इसका अब 47,000 किलोमीटर चल चुकी है। और 1 लाख किलोमीटर चलने पे आपको पता रहता है कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या क्या आई है अभी तक। और हमारी अपाची अभी तक 14,409 किलोमीटर चलती है और मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या आ सकती है। रही बात बाइकों की, वो चीपर है इसके मुकाबले, क्योंकि बजाज हमेशा चीपर रहती है टीवीएस के मुकाबले, बट परफॉर्मेंस वाइज नथिंग कैन बीट दिस बीस्ट, जो कि 160 4V में इसका मुकाबला क्यों ही नहीं कर सकती। और ये हमारी 150 है, तो भाई दिस इज गुड, क्योंकि 2009 मॉडल यहाँ तक आ रही है और चला रहा हूँ मेरे जैसा बंदा, तो आपको पता है कि बाइक कैसी ही होगी। अब बाइकों की एजिंग होती है तो दो तरह की एजिंग होती है। सबसे पहले उनकी बॉडी पार्ट्स की एजिंग, जब बाइक बूढ़ी होती चली जाती है तो उनके बॉडी पार्ट्स आवाज करने लग जाते हैं। वो दिक्कत ना अभी तक उसमें आई है, उसको 5 साल हो चुके हैं ना, इसमें आई है 2009 मॉडल है, जबकि इसका एक्सीडेंट हो चुका है एक बार। उस टाइम पे इसका मडगार्ड, शॉकर और हेडलाइट सब कुछ टूट गया था। ये तो मैंने डलवा दिया था उस टाइम पे, मैं वीडियो नहीं बनाता था, वरना इन चीज को भी मैं आपको जरूर दिखाता। पर इसमें भी कुछ अभी पार्ट्स रह चुके हैं ठीक करवाने, जैसे कि हमारे इसके ये कान है, साइड के पैनल है और पीछे का पूरा सेक्शन। तो इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, बट आज हमारी बारी है अपाची की। आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हमने लास्ट टाइम पे इसके इंजन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि हमारे इंजन में कैसे नॉइज को आप कम कर सकते हो टेंशनर के थ्रू। मैं आपको एक हिस्ट्री और बता देता हूँ। मैंने इसका यूजर मैनुअल देखा था तो मुझे पता लगा कि इसको तकरीबन 14,000 से 15,000 किलोमीटर पे इसके आपको टैपेट सेट करवाने पड़ते हैं, क्योंकि वे आवाज करने लग जाते हैं। अब इस बाइक में बहुत सारी नॉइसें थी जो कि मैं आपको पहले अभी बता देता हूँ। अब बाइक में बहुत सारी नॉइसें आ सकती है इंजन के वहाँ पे। बॉडी पार्ट्स में तो ये होता है कि भाई मान लो अगर गलती से मुझे यहाँ पे मुक्का लग गया या फिर मैंने शॉपर के यहाँ से निकाल दिया, तो उसके अंदर के पार्ट्स जो कुंदे होते हैं, जो नक्के होते हुए टूट जाते हैं, तो वो या तो आप पार्ट्स चेंज करो या फिर मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना कि भाई कैसे क्या चीजें करवा सकते हो। अब इंजन में ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अब इंजन में बहुत सारी जगह से आवाज आती है, आपको उसको पता लगाना रहता है कि भाई वो कैसे काम करता है। हमारी बाइक में यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपके इस वाले पार्ट्स में आवाज आ रही है तो समझ लेना कि आपके बाइक का इंजन का काम आपको बहुत ज्यादा जल्दी है करवाना, वरना आपकी बाइक बैठ जाएगी और इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है। फिर दूसरी आवाज आती है यहाँ पे टेंशनर लगा हुआ, आपको पता लास्ट टाइम हमने टेंशनर चेंज करवाया था, तो टेंशनर जाने के बाद आपकी बाइक की जो इंजन के अंदर चेन लगी होती है वो आवाज स्टार्ट कर देती है, मतलब ऐसा लगता है कि ना कोई चैन ना किसी चीज से रगड़ रही है। फिर उसके अंदर एक और पार्ट होता है, एक प्लास्टिक का पार्ट होता है जिससे टेंशनर उसको दबा के रखता है और वो चैन को टाइट रखती है। अब ना वो ज्यादा टाइट होनी चाहिए ना ज्यादा लूज होनी चाहिए, ज्यादा टाइट होगी जब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ज्यादा लूज होगा तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दो पार्ट तो ये यहाँ पे ही हो गए जिसकी वजह से आपकी चेन आवाज करती है। अगर चेन आवाज कर रही है, आपने उसको ठीक नहीं करवाया है, टाइमिंग चेन क्या करती है, वो आपके पिस्टन और आपके इंजन को ना एक साथ सिंक्रोनाइज करके चलती है। मान लो अगर आपकी चेन में प्रॉब्लम है और आपकी चेन आवाज कर रही है और वो चेन एक नक्का कूद जाती है, वो टाइमिंग बिगड़ जाती है उस चीज की, तो आपकी बाइक बहुत ज्यादा खर्चा मांग सकती है, आपका पिस्टन जा सकते हैं, आपके पिस्टन के साथ साथ आपका इंजन पूरा बंद हो सकता है और आपको पूरी बाइक का काम करवाना पड़ता है। फिर एक प्रॉब्लम आती है टैपेट में, जो यहाँ पे हेड की तरफ आती है। अब टैपेट की आवाज जब आती है जब आपकी बाइक थोड़ी सी हीट हो जाती है, उस टाइम पे आपको पता लगता है कि इसमें टैपेट की आवाज है या फिर चेन की आवाज है। अब जब इस बाइक को 14,409 किलोमीटर चल चुकी है तो हमारे बाइक में आवाज मैं आपको बता देता हूँ किधर से आ रही है, क्योंकि जो टेंशनर है इससे हमारी बाइक का सोल्यूशन हमें नहीं मिला है, तो हम इसको अभी मैकेनिक के पास लेके चलेंगे। बट उससे पहले ना मैं आपको एक आइडियल आवाज, अभी मेरी बाइक एकदम ठंडी खड़ी हुई है, मैं आपको अभी इसकी आवाज सुनाता हूँ। माइक बिल्कुल क्लोज करके ले जाऊंगा तो सारे पार्ट्सों के अंदर आपको पता लग जाएगी इसमें किधर किधर आवाज है। मेरी बाइक की आवाज सुनेंगे, कोई आवाज नहीं है। फाइनली भाई हमारी बाइक के जो टैपेट सेट होने हैं वो काम स्टार्ट हो चुका है।
सबसे पहले खुलेगा इसका टैंक और साइड के पैनल हल्के हल्के साइड होते हैं ताकि ये टंकी निकल जाए। देख लो अब ये टंकी पूरी तरीके से निकल गई है इसकी। वैसे ना मैं इनका ना जो चैनल नेम है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो देख लेना, इनकी वीडियो भी ये डालते हैं। और सब्सक्राइब पहले मुझे करना फिर इसको करना है। इग्निशन कोयल खोलने के बाद हम टैपेट के ऊपर जाएंगे, बट उससे पहले हमें ये इग्निशन कोयल हटने के बाद अब इसके ऊपर की कवर की बारी है। कवर इस टाइम पे खुल चुका है और भाई मैंने मोटर का जो ऑयल चेंज करा था ना, देखो अभी तक फ्रेश है और ये तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है उसके बाद। बट जहाँ पे इंजन की आवाज आ रही थी ना भाई, वो सन में मैटर आया नहीं मुझे। अब आप ही तो भाई बताएंगे कि भाई क्या दिक्कत है इसमें, भाई बताओ। भाई इसका ना टाइपेट लूज हो गया है, इस कारण से गाड़ी हिट की एवरेज में दे रही है गाड़ी, और ये टाइपेट लूज हो रहा है और साउंड ज्यादा कर रहा है गाड़ी। मतलब हीट होने के बाद साउंड ज्यादा आ रही है, मेन तो वो है। जो टाइपेट में था ना इसमें प्ले ज्यादा है भाई, इस चक्कर में ज्यादा आवाज आ रहा है इंजन का। और भाई मुझे ये बताओ, जैसे अब मेरे इंजन में हेड पे आवाज, मुझे पता कैसे लगेगा कि भाई वो टैपेट में आवाज है या फिर हमारी टाइमिंग चेन में आवाज है? तो मैं आपको भी सेट करके दिखाऊंगा ना। अब वो तो सेट हो जाएगा। मुझे ये और बताओ कि हमारी जो टाइमिंग चेन है वो ठीक है या बेकार है, उसका मतलब टाइमिंग चेन ओके है भाई, ये आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक होती है भाई? ये यहाँ से देख सकते हो, बिल्कुल भी लूज नहीं है, तो टाइमिंग चेन ओके है। और जो हमारे टेंशनर को, जो हमारी चेन को टाइट करता है, वो कैसे पता लगे कि वो टाइट है ना? टेंशनर से तो टाइट होता है चेन। और इसके अंदर एक प्लास्टिक का पार्ट भी तो होता है, चेन गाइड होता है। ये चेन गाइड होता है ऐसा। अभी भाई हमारे नॉलेज दे रहे हैं हमें, अब हमें बस ये टैपेट टाइट करनी है। इंजन ऑयल में हल्का सा भी काला नहीं पड़ा, इसका मतलब हमारी बाइक का इंजन परफेक्ट है। बस जो आवाज आ रही है ना, ऑयल बिल्कुल भी काला ना होना चाहिए गाड़ी का, तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और आपका गाड़ी ओके चलेगा। और मान लो मेरी बाइक जो एवरेज नहीं दे रही थी वो टैपेट की वजह से था। पहले तो हम इसका टाइमिंग सेट करेंगे, फिर टैपेट सेट करेंगे। हाँ भाई आप बताओ क्या सीन है टाइमिंग का, तो पता कैसे लगेगा? तो भाई टाइमिंग आउट रहेगा तो ये हमारा बाल है ना काम करते रहेंगे, हिलेंगे ये, ठीक है। और टाइमिंग सेट हो जाएगा यहाँ से हम इसको घुमाने पे, तो ये हमारा काम नहीं करेगा, मतलब कि टाइमिंग सेट है हमारा। अगर जो हमारी टाइमिंग चेन मूव हो रही है तो और ये हिल रहे हैं तो टाइमिंग आउट है। अगर ये हिल रही है और ये नहीं हिल रही है जो हमारी टैपेट है तो टाइमिंग सेट है, चारों के चारों तो टाइमिंग सेट है। और हमारी जो टाइमिंग चेन है वो एकदम परफेक्ट है, टेंशनर भी परफेक्ट है और जो हमारा चेन गाइड है वो भी परफेक्ट है। अब हम चेक करेंगे ये टाइपेट लूज है या टाइट है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं ये टाइपेट लूज हो रखा है, किसी की आवाज है तो आप देख सकते हो वीडियो में, देखो ऊपर नीचे कर रहा ना ये, हाँ निकल का कर रहा होगा चारों। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। तो भाई ये टाइपेट लूज है और इसको बिल्कुल 0-0 पे सेट करेंगे कि गाड़ी बिल्कुल भी साउंड ना करे। और इस बाइक में आपने पहले आवाज सुनी होगी तो इंजन में मक्खन आवाज है, पर जो सीन था ऊपर का था। और ये टैपेट लूज होते क्यों हैं? टाइम के साथ हो जाते हैं या फिर बॉल घिसने के कारण? बॉल घिसने कुछ घाटा भी होता है। जो भी कंपोनेंट होते हैं ना अंदर वो थोड़े घिस जाते हैं ना, इस चक्कर में बाहर के टाइपेट लूज हो जाते हैं। अब वे बॉल घिसे हुए तो वे मुझे कभी दिक्कत देंगे या फिर चलते रहेंगे? देंगे, लेकिन काफी दिन बाद देंगे। अगर फर्स्ट टाइम है तो काफी टाइम बाद, मतलब कितने समय, कितनी बाइक चल जाएगी? चले 40-50 हज़ार चले। और उसके बाद वे लूज होंगे तो फिर क्या होगा? फिर वाल तो जब ये टैपेट हम सेट करेंगे तो ये होंगे नहीं। फिर बार टाइपेट टाइट होगा, गाड़ी बार बंद होगी तो टाइम पे बॉल खराब है। वॉल खराब है। बट अभी बॉल ठीक है, थोड़े से घिसे हुए क्योंकि बाइक चली इतनी है। वैसे भाई मैंने ना कंपनी के यूजर मैनुअल में पढ़ा था, इसके जो टैपेट टाइट है ना वो 15,000 किलोमीटर पे बोल रखी है कंपनी ने खुद ही। हमारी 14,300-400 के आसपास चली है। इसका मतलब है कि हमारी बाइक थोड़ा सा जल्दी टैपेट लूज हो गए। उसका एक रीजन ये भी मान लो कि हमारी बाइक थोड़ी हार्श चलती है, मेरा जो टोटल ओपन करने का तरीका वो थोड़ा जल्दी है, क्या पता वही एक रीजन हो। टैपेट टाइट हो चुकी है, अब हमें पता कैसे लगेगा कि टैपेट टाइट हो गया, बताइए भाई। अब भाई ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, देखो अब बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, जितने मर्जी हिला लो इसका। अब ये टैपेट टाइट हो चुके हैं तो हमारी बाइक का आवाज़ भी मैक्सिमम जा चुकी है। और अब बस हमें इसका हेड कवर लगाना है, इसको सील करके। जो इसकी रबड़ की सील है उसके ऊपर लगाना बॉन्ड, और बॉन्ड लगाने के बाद यहाँ पे ये बॉन्ड सेट हो जाएगी और हेड कवर लगाते हैं इसमें फटाफट, क्योंकि ये बड़ा काम तो हमारा हो गया। तो जब बाइक रनिंग करेंगे तब पता लगेगा। और बॉन्ड इसलिए लगाते भाई ताकि ये एक डबल प्रोटेक्शन हो जाए। वैसे इसमें से निकलने के चांस होते नहीं है, पर एक डबल प्रोटेक्शन होने के कारण बॉन्ड लगाते हैं ताकि इंजन ऑयल हमारा बाहर ना आए। फाइनली हमारी जो अपाची है वो घर पे आ चुकी है और आप देख पा रहे हो कि हमारा हेड वेड सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से लग चुका है। टंकी भी एकदम अच्छे तरीके से फिट हो चुकी है। और अब आप एक बार
इसकी आफ्टर टैप एट टाइट की क्लिप सुन लो। अब आपने ना दोनों क्लिप अभी सुनी है, आपको पता लग गया कि भाई दोनों की जो आवाज है वे हीट होने के बाद की है, कितना फर्क पड़ा है दोनों की आवाज में और एकदम स्मूथ हो चुकी है अब ये बाइक। बट कुछ नॉइस अभी भी इसमें आ रही है, तो वे नॉइस हम रेक्टिफाई करेंगे। उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा और वो थोड़ा सा ना डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप चीजों को पता लगाते हो। और अब हम बात करें, हमारी बाइक एकदम परफेक्ट हो चुकी है। टैब एट टाइट होने से ना बाइक की परफॉर्मेंस भी बढ़ गई है और बाइक पहले की तरह स्मूथ भग रही है। और अब इसको ना पिकअप में और एवरेज भी इसकी मुझे लग रहा है कि हल्की हल्की इंक्रीज हो गई, वरना जब इसके टैपेट लूज थे तो ये लगा लो ये बाइक कुछ ज्यादा ही फ्यूल पी रही थी और वो कहीं ना कहीं आपके जेब के लिए एक मोटा खर्चा हो सकता है। इससे बढ़िया आप इसको मैकेनिक को दिखाओ, लोकल मैकेनिक के पास जाना। भाई अगर कंपनी में जाओगे तो कंपनी में आपको सिर्फ एक ही बात बोली जाएगी कि भाई इसमें 4000 का खर्चा, आपको पिस्टन ठीक करानी पड़ेगी, आपको चैन ठीक करानी पड़ेगी, आपके टैपेट टाइट हो गए, आपके वॉल चेंज होगी, मतलब बहुत सारे खर्चे बता देंगे। और जबकि ये सारा खर्चा आपका 220 रुपये में निपट सकता है, तो क्यों ना पैसे बचाए जाए भाई, क्यों इतने पैसे लगाए जाए जब कंपनी ऐसी लूट रही है। मैं एक प्रॉपर एक ही सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ जो हमारे गांव के पास है, वो भाई अलग लेवल ही लूटते हैं। उनका हिसाब ये है कि आप एक बार हमारे पास आओ, हम पूरे महीने का खर्चा आपसे ही निकालेंगे, जो भी किराया विराया हम आपसे ही निकालेंगे, सब आपको ही देना है। अब ये बताओ 220 रुपये खर्चे में मैं 4000 रुपये क्यों दूंगा भाई, इतना बेवकूफ मैं नहीं हूँ। अब आपको पता है कि हमारी बाइक की इंजन की नॉइस एकदम खत्म हो चुकी है, तो अब आप है ना खुद पता लगा सकते हो कि आपकी बाइक में आवाज कहाँ से आ रही है और वो उसका एक सोल्यूशन क्या है। भाई हमने तो अपनी बाइक का आपको सोल्यूशन बता दिया कि इस बाइक में अगर ये आप प्रॉब्लम है तो आप ये चेंज करवा सकते हो। दो इसे मैं बता चुका हूँ, एक तो टेंशन और दूसरा आपका टैपेट। ये दो चीजें मेन आते हैं, क्योंकि हमारी बाइक 14,500 किलोमीटर चल गई थी उस टाइम तक और उसके बाद ये इसमें प्रॉब्लम आई है। पर कोई नहीं यार, आगे चल के जो भी इसमें नॉइस है ना वे भी रिड्यूस करने के मैं आपको तरीका बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और चलो यार अब आपसे लेते हैं विदा। यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।